मल्टीपल चीजों को लेकर चल रही हैं, एंटरप्रेन्योर कहूँ या कुछ और कहूँ, और क्या क्या उनके बिजनेसेस हैं। जब आप एक टारगेट कर लें कि आपने ये वर्क करना है तो आप कर सकते हैं। कितनी रुकावटें डालोगे रास्ते में, मंजिल तो पाके छोड़ो। बिजनेस वूमेन होने के साथ साथ ये एक मॉडल भी हैं। ब्राइडल शूट्स ज़्यादा होते हैं मेरे, ठीक है, और कराची में भी हुए हैं। गाना जो है हर ब्राइडल लुक में एक नया लुक आपको मिलता है, एक नया ड्रेस मिलता है। वही तो चीज़ है। वही तो चीज है। हाँ, तो उसके साथ साथ इसके साथ में टिकटॉक भी चले जाता है फिर हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं गुड इवनिंग पाकिस्तान। नाज़रीन, हम अपने शो में करवाते हैं आपको अलग अलग गेस्ट से इंट्रोड्यूस और बताते हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से। इसी तरह की आज एक पर्सनालिटी हमारे शो में मौजूद है और वो ऐसी पर्सनालिटी है, आजकल का जो दौर चल रहा है इतना टफ कि मेल्स के लिए जो है वो सरवाइव करना मुश्किल हो गया है, तो फीमेल्स की क्या ही बात करें। लेकिन आज ऐसी पर्सनालिटी आपके लिए लेकर आई हूँ जो इस सख्त तरीन दौर में भी खुद को बल्कि अगर कहूँ कि उन्होंने अपना लोहा मनवाया है तो ये भी बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को लेकर चल रही हैं, एंटरप्रेन्योर कहूँ या कुछ और कहूँ, और क्या क्या उनके बिजनेसेस हैं। सऊदीया से पाकिस्तान आई हैं और पाकिस्तान में भी वो बिजनेस को लेकर चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं उनकी। तो मज़ीद उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि वो क्या क्या कर रही हैं। सो प्लीज़ टू वेलकम उरूज हुमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं उरूज आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मजे की बात व्यूअर्स ये है कि मैं भी उरूज हूँ और ये भी उरूज है, मैं भी मलिक हूँ और ये भी मलिक है, तो जो है ना चिट चैट में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। अच्छा उरूज, मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और स्पेशल आपसे मिलकर ज़्यादा अच्छा लगा। हाउ स्वीट। अच्छा ये बताएं कि अभी जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रही हैं, तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ को लेकर चलना नॉट ईजी, और आजकल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है टाइम को मैनेज करना। तो कैसे मैनेज करती हैं टाइम को? ये तो वाकई बड़ा मुश्किल होता है, पर मैनेज तो करना पड़ता है। जब आप एक टारगेट कर लें कि आपने ये वर्क करना है तो आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ, आराम से कर लेती हूँ। तो क्या एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं आपकी? मेरा जो है वर्ल्ड बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, ठीक है, उसके अंदर हाँ मैं इसके ऑनर हूँ और 2 डायरेक्टर्स हैं, साजिद महमूद हैं और अजहर हैं। ठीक है, अजहर मेरे फादर हैं। ओके, ठीक है, और वो अभी सऊदी अरब में ही हैं। तो इसमें यह है कि रॉ मटेरियल होता है प्लास्टिक का। ठीक है, आप मिसाल के तौर पे ले लें, पीवीसी होता है, एचडी होता है, एलएलडी होता है। मतलब प्राइम के अंदर मैं ज़्यादा वर्किंग करती हूँ, स्क्रैप के अंदर कम करती हूँ। ओके, और इसके अलावा? इसके अलावा प्रॉपर्टी में कर रही हूँ, अलमक्का रियल एस्टेट है। ओके, अलमक्का रियल एस्टेट या पैरागॉन सिटी के अंदर है, और ये जो है लाहौर में, लाहौर पैरागॉन सिटी में। अच्छा व्यूअर्स, आपको एक मज़े की बात ये भी बताती चलूँ कि बिजनेस वूमेन होने के साथ साथ ये एक मॉडल भी हैं और मॉडलिंग में भी अपने जौहर दिखा चुकी हैं। तो मतलब कोई भी काम जो है वो पीछे नहीं है। तो जनाब, मॉडलिंग में आपने कब कदम रखा और बिजनेस के साथ साथ मॉडलिंग, मॉडलिंग का ज़्यादा शौक था या बिजनेस का ज़्यादा शौक? बिजनेस तो मेरी एक ख्वाहिश समझ लें एक। अच्छा, ठीक है ना, और ये मेरी फैमिली से चलता हुआ आ रहा है। ओके, फैमिली बिजनेस है। हाँ, फैमिली बिजनेस है। और उसके बाद में जो है मॉडलिंग शौक है। अच्छा, शौक में बस यहाँ तक पहुँच गए हैं। और पहले मैंने मतलब सऊदी अरब में भी शूट करे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में पाकिस्तान में मेरा सबसे पहले शूट लाहौर में हुआ है। ब्राइडल शूट्स ज़्यादा होते हैं मेरे, ठीक है, और कराची में भी हुए हैं, अल अनमास का हुआ है, और काफ़ी बहुत सारे पॉलर्स वगैरह हैं, वो मुझे कॉल्स कर देते हैं तो मैं चली जाती हूँ। बस ब्राइडल शूट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। अभी तक शौक उतरा नहीं? मतलब इतनी दफ़ा ब्राइडल बन नहीं, वो शौक नहीं जाता इतनी आसानी से। रोजाना जो है हर ब्राइडल लुक में एक नया लुक आपको मिलता है, एक नया ड्रेस मिलता है। वही तो चीज़ है। वही तो चीज़ है। हाँ, तो उसके साथ में टिकटॉक भी चले जाता है फिर हमारा। तो असली बात ये है ना, असली बात यही है। फ्री में मेकअप भी हो रहा है, फ्री में ड्रेस भी मिल रहा है, फ्री में आपको टिकटॉक पर अपनी प्रमोशन भी मिल रही है, तो फिर और क्या चाहिए आपको? उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब चैनल अपना सेट करा और उसके अंदर स्टोरी शूट करी है। मेरी जिंदगी मेरा चैनल है। ओके, मेरी जिंदगी। हाँ, सोच के ये नाम रखा मेरी जिंदगी? उसके अंदर मेरी ख्वाहिश ऐसी है कि मैं वो स्टोरीज करूं जो मतलब लोगों की लाइफ में हो चुका है।
ओके। वो चीज़ मैं उसमें तो डालना वो चाहती हूँ। ज्यादा बेस किस पर करती है, फीमेल्स पर, फीमेल्स के ऊपर। फीमेल्स के females ऊपर कि के ऊपर, कितनी हाँ। मुश्किलात हैं उनकी जिंदगी हाँ। में या रह चुकी हैं या क्या क्या क्राइसिस से वो गुजरी इसी हैं तरीके लाइफ से। में। ओके। अच्छा रोज मुझे ये बताएं कि आप मैरिड हैं? जी मैरिड हूँ। वेरी गुड, लगती नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया कि एक मैरिज लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, घर देखना, बिजनेस देखना, और उसके बाद हम बात करें मॉडलिंग की, तो इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि हस्बैंड की तरफ से कितना सपोर्ट रहा? हस्बैंड की ही सपोर्ट से इतना आगे हूँ मैं। very हस्बैंड और nice. फादर की सपोर्ट से बहुत, ये आज उन्हीं की बदौलत मैं इतने आगे पहुँची हूँ बस। Very और good. माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। 4 बच्चे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि इनके 4 बच्चे हैं। अच्छा। अच्छा ये बताएं, खूबसूरती का राज क्या है, फिटनेस का क्या राज है, कैसे मेंटेन रखा हुआ है खुद को? ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। बिल्कुल, इसलिए तो बहुत पूछा ज़रूरी आपसे। होती है। हाँ, सबसे पहले तो स्किन की केयर करना ज़रूरी होती है, फिगर की ज़रूरत होती है। अपने आप को मेंटेन करके जब चलते हैं ना तो हमें खुद को फील अच्छा होता है। बिल्कुल। आजकल की आपने वुमेन्स देखी हैं कि उन्होंने बिल्कुल अपना हुलिया बिगाड़ा हुआ है, सो डिड इट, असल में एक्चुअली पाकिस्तान में, हमारे मुल्क के अंदर ये है कि लेडीज़ को डिप्रेशन बहुत दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो हस्बैंड है वो वाइफ को इतना डिप्रेशन दे देते हैं, उनकी स्किन तो वैसे ही चली जाती है। हाँ ये तो है, ये इश्यूज हैं। ये इश्यूज हैं। अच्छा ये बताएं कि जो लड़कियां या जो ख़वातीन घर बैठी हैं और बाहर निकलने से बहुत ज़्यादा एक डर उनके दिल में डाल दिया जाता है कि बिज़नेस की तरफ नहीं जाना, लड़कियों का कोई काम नहीं है, लेडीज़ का कोई काम नहीं है, तो उनके हवाले से कुछ कहना चाहेंगी, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? असल में मेरी मदर ने मुझे शुरू से एक तरबियत दी थी कि बेटा स्टडी करो अपनी कंप्लीट, ठीक है ना, और आपकी शादी के बाद क्या कंडीशन बनती है हमें नहीं पता, ये आपका नसीब है। अल्लाह ना करे आपके हस्बैंड को कुछ होता है या कोई भी इश्यूज आते हैं आपकी फैमिली में, तो आप उसमें जो है ना कर सको सर्वाइव, ठीक है ना। तो मेरा मैसेज हर एक लड़की के लिए यही है रोज़ कि सब लड़कियां जो है ना पहली बात तो अपनी स्टडी कंप्लीट करें, ठीक है ना, और जो पेरेंट्स रोकते हैं बाहर जाने से, जॉब करने से, उनको करने दीजिएगा। क्योंकि देखें हमें नहीं पता आगे कंडीशन उनकी क्या होती है, हमें कुछ भी नहीं पता। अगर उनको मजबूरी के तहत कुछ करना पड़े तो वो क्या करेंगी, सफाई की जॉब करेंगी, काम वाली बनेंगी। तो इससे बेहतर है कि स्टडी अपनी कंप्लीट करें और कुछ कर सकें। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि मॉडलिंग में कितना टाइम हो गया आपको? मुझे तकरीबन 3 इयर्स हो गए। 3 इयर्स हो गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ लेडी कितनी मुश्किलात होती हैं मॉडलिंग फील्ड में एक लड़की के लिए? काफ़ी ज़्यादा होती हैं इस फील्ड में। काफ़ी अजीब से तरह के लोग मिलते हैं आपको, ठीक है ना। कुछ लोग मुझे तो ये कहते थे कि ये फील्ड बहुत ख़राब है। डिपेंड हमारे अपने ऊपर करता है। अगर हम चाहेंगे तो ये फील्ड बहुत अच्छी है, अगर हम नहीं चाहेंगे ये तो फील्ड बहुत ख़राब है। डिपेंड हम पे ही करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा भी कुछ और शूट्स वगैरह आपने किए? इसके अलावा मेरे 2 सॉन्ग हो चुके हैं। अच्छा। एक मेरा पर्सनल अपना था, ओके ठीक है, वो भी अचानक से न्यू ईयर पे मुझे किसी ने कहा कि आप सॉन्ग करें ना, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम पे, पर मैं चली कि मैंने कहा चलें ठीक है मैं तो कर लेती हूँ कोशिश करके। खैर वो मैंने जैसे भी करके कर लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ था। फिर उसके बाद सिंग करा था। और सेकंड जो है ना क्या कहते हैं, जुग्गी जट के साथ है मेरा सॉन्ग। अबरार अब्बासी हैं सिंगर, उसमें डॉली हैं, तो उनके साथ था एक मेरा। और एक जीप रैली था, अबरार अब्बासी का ही सॉन्ग है, जीप रैली। तो उस पर करा था। और जीप रैली का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा था। जो नखरा सॉन्ग था हमारा, उसके अंदर थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हुआ था क्योंकि कुछ वहाँ पे हादसा हो गया था हमारे साथ में, तो उसकी वजह से तो वो मुझे इतना वो नहीं हुआ। उस टाइम पे मैं रेडी भी सही तरीके से नहीं हो सकी थी। इसी वजह से मुझे इंजेक्शंस लगे हुए थे, एक्सीडेंट हो गया था। तो बस हो गया, बस शूट हम भी ढीठ थे, हमने कहा रोज अब तो करके ही दिखाना है, कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी में अभी वर्किंग कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से जो है अच्छा एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें ओके हैं, बट यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी में फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो काफ़ी वर्किंग करनी पड़ती है, उसके बाद हमें डील करना पड़ती है इसके अंदर।
तो ये डीलिंग में जब सामने से कभी ऐसा नहीं था गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उरूज को ना मतलब लाइक मैं खुद उरूज हूँ, तो एग्रेशन लाइक शॉर्ट टेम्पर जिसको हम कहें बहुत जल्दी ज़्यादा हाई लेवल का level का। बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे भी ऐसा ही होता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए या तो मुझे वॉक करना पड़ जाती है, ठीक है ना, और कोल्ड ड्रिंक तो मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ ऑलरेडी। फिर रेड बुल मुझे जो है ठंडा करती है बैठ के कि बेटा ठंडा हो जाओ, तुम काम खराब हो रहा है, साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊँ। वायलेंट हो जाऊंगी, और वायलेंट बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ ना, इस वजह से ये भी प्रॉब्लम है मेरी। नहीं ये तो है, मेरी भी है। अच्छा। I can understand। जी नाज़रीन, तो उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। उरूज, थैंक यू सो मच, You're आपने welcome। हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया और इतनी बिजी रूटीन में से आप टाइम निकाल के आई, थैंक यू सो मच अगेन। वेलकम। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के हवाले से कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी एक और पर्सनालिटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।